वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। दोस्तों मैं आपका दोस्त अजय लेकर आ गया हूँ दोस्तों दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चंस, जिन्हें हम डेली किस क्लास में सॉल्व करते हैं। दोस्तों दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अगले महीने में होने वाला है, जिसमें दोस्तों जो मैथ के 15 क्वेश्चंस आते हैं, उन 15 क्वेश्चंस को दोस्तों विद इन 30 सेकेंड पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें इस क्लास में दोस्तों सीखने को मिलता है। और दोस्तों इस क्लास में आने से आपका ये फ़ायदा है कि आप इस क्लास में दोस्तों पूरे मैथ को, अर्थमेटिक को रिवाइज कर सकते हैं। और दोस्तों हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। और दोस्तों प्रीवियस ईयर में जो 2020 में दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी मैं दोस्तों आंसर की सॉल्व कराता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्लिक करके आप दोस्तों व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर अपनी क्वारीज पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। ये दोस्तों जो आंसर की है, जो 16 दिसंबर 2020 में जो 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 4 से 5:30 वाली में दोस्तों, तो उसके दोस्तों 15 क्वेश्चन जो मैथ के थे वो उसमें सॉल्व करने वाले हैं अपना आज। और दोस्तों आप एक बार देखना कि आप 15 में से कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम का लेवल दोस्तों सेम ही रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों पिछली बार 2020 में जो हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, तो उसमें दोस्तों उसमें जो वैकेंसी थी और अब जो वैकेंसी है लगभग में 1.5 गुना है दोस्तों। तो एग्ज़ाम का लेवल भी इतना ही रहने वाला है, इससे ऊपर तो जाने की उम्मीद भी नहीं है। वैसे जो एग्ज़ाम आएगा क्वेश्चन पेपर देख के ही पता चलेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दोस्तों एक आदमी 50,000 का निवेश उस बॉन्ड में करता है जो प्रथम 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से, और अगले 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से, और 5वें वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है। तो 5वें वर्ष के अंत में व्यक्ति को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या है, एक धनराशि है 50,000 की, जिसमें दोस्तों प्रथम 2 वर्ष के लिए 4% ब्याज पर, अगले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर, और 5वें वर्ष में 10% दर पर ब्याज देता है। तो उससे पूछ रहा है कि 5 साल बाद जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो कितना होगा दोस्तों। इसको तो करने का तरीका दोस्तों पिछली क्लास में बताया था मैंने दोस्तों। पहली बार में रेट क्या है, 4% दोस्तों। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होगा दोस्तों, 25, 1/25 दोस्तों, मतलब कि 25 से 26, 25 से 26। दूसरी बार में क्या है दोस्तों, 20% रेट है, 5% रेट है दोस्तों। 5% का फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों, 5 दूनी 10, 1/20, मतलब दोस्तों 20 से 21। ठीक है दोस्तों, दूसरी बार में 20 से 21 हो जाएगी। तीसरी जो कंडीशन है दोस्तों, जो 5वें वर्ष की है, उसमें 10% का ब्याज है दोस्तों, 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा दोस्तों, 1/10, मतलब कि दोस्तों ब्याज होगा 10 से 11। ये दोस्तों फ्रैक्शन, परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, और उससे दोस्तों मूलधन से मिश्रधन कैसे बनाया दोस्तों। अगर हमारा अमाउंट 25 है दोस्तों, ब्याज मिलने के बाद 26 हो जाएगा। अमाउंट 20 है तो ब्याज मिलने के बाद 21 हो जाएगा। अमाउंट 10 है तो दोस्तों ब्याज मिलने के बाद 11 हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, 1 सेकंड दोस्तों। ये दोस्तों हो गया, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को। अगर 2 साल की बात है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल की बात है दोस्तों क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे बात हो रही थी दोस्तों 2 साल की, एक जगह 2 साल की बात हो रही थी दोस्तों, और एक जगह हो रही थी 3 साल की। यहाँ पर दोस्तों 2 साल की बात थी, दूसरी कंडीशन में 2 साल की बात थी, तीसरी कंडीशन में भी 1 साल की बात थी दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये सेम रहेगा दोस्तों। तो इसे दोस्तों हम लिख सकते हैं 25, 26, 25, 26 दोस्तों। इसे 20 से 21, 20 से 21 दोस्तों। चौथी कंडीशन में 10 से 11 से 11। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 10 से 11 हो जाएगा दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये अपोजिट वाले कट जाते हैं दोस्तों, इसे काट देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा दोस्तों, ये 13 और ये 13। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, 25, 25, 625, 625 दोस्तों। उसके आगे दोस्तों 3 जीरो, ये हो जाएगा दोस्तों 13 13 में 169, 169 इंटू दोस्तों 21 से 21 441, 441 गुणा 11। एक दोस्तों ये हो गया अपना। ठीक है, अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया मिश्रधन दोस्तों।
अब मूलधन दोस्तों क्वेश्चन में हमारा कितना दे रखा था 50,000। तो दोस्तों ये 6,25,000 हो गया दोस्तों 50,000 के बराबर। और इसका मान हमें निकालना है जो 5 साल बाद अमाउंट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा, नेक्स्ट मिल जाएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 650,000 जो कि अमाउंट था दोस्तों। ये हमारा है 625 के आगे 3 जीरो दोस्तों, इसके बराबर है। तो दोस्तों हमारा क्या था, हमारा किसका मान निकालना था, 169, 441 और 11। 169 दोस्तों, 169 गुणा 441 गुणा 11, इसकी वैल्यू निकालनी थी दोस्तों। इसे दोस्तों मिनिमाइज़ करेंगे अपना, 3 जीरो काट देंगे दोस्तों, ऊपर 50 नीचे 625। ये 25 से 2 बार में कट जाएगा दोस्तों, ये 25 से 125 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, ये 25 से 125 बार में कटेगा। 25 दूनी सॉरी दोस्तों 125 बार में नहीं, ये कटेगा दोस्तों 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125, 25 बार में कटेगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों। इसे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, एक सेकंड, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी दोस्तों। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसे हम 13 × 13 लिख सकते हैं। 13 × 13 लिखेंगे दोस्तों, 13 की 441 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 13 एकम 13, 1 13 चौको 52, 1 53 के 3 हासिल 5, 13 चौको 52, 5 57, ये हो गया दोस्तों 57, 33, 1 13 और बचा दोस्तों। अब बचा 13 गुणा 11 दोस्तों और गुणा 2, ये इधर वाला 2 ले लिया दोस्तों। ठीक है, गुणा 2। अब 13 की फिर से मल्टीप्लाई, 13 3 39, 9, 3 बचा, 13 3 39 और 3 42 के 2 हासिल 4, और दोस्तों 13 7 91, 4 95 के 5 हासिल 9, 13 पंजे 65 और 9 हो गया दोस्तों 74, गुणा 11 गुणा 2, गुणा 11 गुणा 2, नीचे दोस्तों 25, नीचे 25 दोस्तों 11 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे अपना, नीचे डबल जीरो बनाने के लिए इसमें 4 से गुणा नीचे कर देंगे और 4 से गुणा ऊपर कर देंगे दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, 25 का हमें भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 25 चौका 100 हो जाएगा। हम ऊपर मल्टीप्लाई करके 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे अपना, 11 नेम 99, 11 नेम 99 दोस्तों, 9 11 दूनी 22 और 9 31 का 1 दोस्तों हासिल 3, 11 पंजे 55, 3 58 के 8 हासिल 5 दोस्तों, 11 चौक 44 और 5 44 5 49 हासिल 4 दोस्तों, 11 37 77 और 4 81 दोस्तों। ये हो गया दोस्तों 81 98 19 दोस्तों। ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई और करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, नीचे 100 हो जाएगा, 8 ने 72 7, 8 एकम 8 7 15 के 5 हासिल 1 दोस्तों, 8 2 64 1 65 6 हासिल, 8 ने 72 और 6 78 7, 8 एकम 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 2 64 1 65 दोस्तों। ये हो गया 65 58 552, नीचे दोस्तों नीचे 100 है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 65 58 5.52 दोस्तों, ये अपना आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। एक बार चेक करते हैं, ये आंसर है 65 58 65 585.52, 65 585.52 दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर है। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें क्या था दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष में दोस्तों 4% थी। 4% का मतलब दोस्तों 1/25, 1/25 मतलब 25 से 26। दूसरे वर्ष में दोस्तों सेम थी 2 वर्षों की, तो 25 से 26 किया। तीसरे और चौथे वर्ष में दोस्तों 5% थी। अगले 2 वर्ष की बात हो रही है दोस्तों। 5 वर्ष का मतलब 1/20 दोस्तों, मतलब 20 से 21 दोस्तों। 2 वर्ष की बात थी, 2 बार कर लिया। और दोस्तों 5वें वर्ष में 10% रेट थी, मतलब 10 से 11 दोस्तों। इन सबको दोस्तों अपोजिट वाले कट जाते हैं दोस्तों। ये कर दिया हमने 10, इधर हो गया 13। इन सब का मल्टीप्लाई किया दोस्तों, यह है 625 000 दोस्तों। इनका मल्टीप्लाई दोस्तों थोड़ा कैलकुलेटिव था, इसलिए हमने किया नहीं, आगे कर लिया दोस्तों। यहाँ से दोस्तों जब ये हमारा अमाउंट होता है दोस्तों, ये होता है हमारा अमाउंट, ये होता है दोस्तों मिश्रधन। तो अमाउंट दोस्तों ये आया हमारा 6,25,000, और हमें क्वेश्चन में दे रखा था दोस्तों 50,000। तो 6,25,000 हमने 50,000 के बराबर रखा, और दोस्तों इसकी वैल्यू निकाल दी, जो हमारी कैलकुलेशन करने के बाद निकल के आई 65,585.52, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा था। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एक वस्तु 810 रुपये में बेचने पर 12.5% लाभ अर्जित करती है और वह वस्तु अगर 630 में बेची जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। दोस्तों 12.5% लाभ मतलब कि दोस्तों 112.5 कब में बिक रही दोस्तों, जो 810 में बेचा जा रहा है, मतलब 810 की वैल्यू 12.5% है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 630 में बेची जाए तो कितना लाभ और हानि होगा दोस्तों। तो 630 की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों परसेंटेज को हम अमाउंट के बराबर रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम परसेंटेज को अमाउंट के बराबर रख सकते हैं तो अमाउंट को परसेंटेज के बराबर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 112.5 बटे दोस्तों 810 इंटू 630। अगर 810 की वैल्यू इतनी है, नीचे दोस्तों 0 हो जाएगा, एक 0 कट जाएगा दोस्तों, ये उठ जाएगा 9 7 63, 9 9 81 दोस्तों, 9 से काटेंगे 9 1 9 2 22 हो गया, 9 3 18, 9 5 45 दोस्तों, 125 बार कट जाएगा। 7 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों, एक 0 नीचे है दोस्तों, 10 है नीचे, 7 5 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 1 7 और 1 8, नीचे दोस्तों 10 था, इसका मतलब 1 के बाद पॉइंट 87.5 आ गई वैल्यू। 87 अगर 100% किसी वैल्यू का मान था, 100% परसेंटेज होती है दोस्तों, तो 87.5 में बेची गई, मतलब कि 12.5% की हानि होगी दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें क्या था, 810 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है दोस्तों। पूछा था 650 में बेची जाए तो कितनी परसेंट हानि या लाभ होगा। तो दोस्तों 810 को हमने 12.5% लाभ हो रहा था, तो हमने 112.5 के बराबर रख दिया। और दूसरी कंडीशन क्या थी दोस्तों, 610 में बेचा जाए तो लाभ या हानि होगी, तो 610 की वैल्यू निकाल दी, जो हमारी निकल गई 87.5 आई दोस्तों। इसका मतलब उससे 100% उसकी वैल्यू थी दोस्तों, 87.5 में बेची गई, इसका मतलब 12.5% कम में बेची गई मतलब कि हानि हुई। समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई धनराशि x% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए दी जाए, यदि वही धनराशि x प्लस 2% दर पर दी जाए तो जो ब्याज है दोस्तों 108 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो वो धनराशि क्या है दोस्तों। साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष बराबर होता है दोस्तों। मैंने पिछली क्लास में बताया, चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है हर साल। वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के बराबर होंगे, बाकी नेक्स्ट जितने भी साल हैं वो सब अलग अलग होंगे दोस्तों। साधारण ब्याज दोस्तों हर साल बराबर होगा। तो साधारण ब्याज क्या दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों सेम होता तो साधारण ब्याज भी सेम मिलता, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ा, जिससे हमारा ब्याज 108 रुपये अधिक बढ़ गया। 2% बढ़ा दो वर्ष के लिए। अगर 2% पहले वर्ष में x था, दूसरे वर्ष में x प्लस 2 था, तो ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है दोस्तों, 2 ज़्यादा है। कितने, एक साल में 2 बढ़ेगा तो कितने साल की बात हो रही थी दोस्तों, 2 साल की बात हो रही थी। 2 साल में 4% बढ़ जाएगा, गुणा 2, मतलब 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा। 4% ब्याज ज़्यादा मिलेगा दोस्तों। अमाउंट भी कितना मिल रहा है, 108, तो 108 दोस्तों 4% के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों अमाउंट निकालने के लिए 100% कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 2700। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन सारे 16 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था लास्ट शिफ्ट में, 16 दिसंबर की दोस्तों पहली और दूसरी शिफ्ट में पहले सॉल्व करा चुका हूँ। आप एक बार चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये 16 दिसंबर की लास्ट शिफ्ट का एग्जाम है, उसमें मैथ के जो 15 क्वेश्चन है दोस्तों उन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 400 मीटर और 350 मीटर की 2 रेलगाड़ियाँ समांतर ट्रैक पर जा रही हैं। एक ही दिशा में जब वो चल रही हैं दोस्तों, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड पार करती है। दूसरी कंडीशन दोस्तों, वे अगर विपरीत दिशा में चलती हैं पूर्व चाल से, मतलब कि जो स्पीड थी वो सेम है, चलती हैं, तो एक दूसरे को 15 सेकंड पार करती हैं। तो रेलगाड़ियों की चाल में अंतर क्या है दोस्तों। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम पहली वाली स्टेप से कर सकते हैं। ये दोस्तों पहली रेलगाड़ी है, ये फर्स्ट, ये दोस्तों सेकंड रेलगाड़ी है, ये सेकंड। तो दोस्तों जो पार कर रही है उसकी चाल ज़्यादा होगी दोस्तों। अगर इनकी दोस्तों इस दोनों की दिशा समान है दोस्तों, तो चाल मतलब स्पीड घट जाएगी, क्योंकि दोस्तों ये भी आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है। पीछे वाली रेलगाड़ी आगे वाली को तभी क्रॉस कर पाएगी जब इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, दोस्तों।
स्पीड ज़्यादा होगी तभी क्रॉस कर पाएगी, अगर स्पीड बराबर भी होगी दोस्तों तब भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, स्पीड कम होगी फिर भी नहीं कर पाएगी। तो उससे पूछ रहा है कि तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 75 सेकंड में पार करती है। दोस्तों रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को और किसी अपनी रेल मतलब किसी रेलगाड़ी ब्रिज, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी को पार करती है तो उनकी जो लंबाई होती है वो जुड़ जाती है दोस्तों। यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या पोल को पार करती है तो दोस्तों जो लंबाई होती है, जो दूरी होती है, वो रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं। इसमें दोस्तों रेलगाड़ी ने रेलगाड़ी को पार किया है, इसका मतलब लंबाई इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हो जाएगी दोस्तों। जो दूरी है वो इन दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई हो जाएगी। एक की दोस्तों लंबाई है 400 मीटर, दूसरी की है दोस्तों 350 मीटर, 350 मीटर। ये दोस्तों हमारी 750 मीटर दूरी होगी दोस्तों। अब कितने सेकंड में पार कर रही है दोस्तों? 75 सेकंड में, 75 सेकंड में पार कर रही है दोस्तों। अगर ये दोस्तों समान दिशा में चल रही हैं 75 सेकंड में, तो दोस्तों इसे हम मीटर, ऊपर मीटर है नीचे सेकंड है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, वैसे दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड में ही पूछा है। मीटर प्रति सेकंड में आंसर तो दोस्तों हमारा ऐसे भी आ जाएगा, एक बार मैं आपको कंफर्म करा दूँ, आंसर हमारा दोस्तों ऐसे भी हो जाएगा। इनका डिफरेंट पूछा तो दोस्तों डिफरेंट हम यहीं से निकाल देंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड का डिफरेंट आएगा जो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप कहते हो ये कैसे आ गया? ये है दोस्तों मेंटली कैलकुलेशन या समझना। दोस्तों समझना क्या है, जब रेलगाड़ी दोस्तों एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं मतलब कि बड़ी जो इसकी चाल ज़्यादा है वो कम चाल वाली को क्रॉस कर देगी, कम चाल वाली को क्रॉस कर देगी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है अगर सेम चाल होती, इसकी चाल मान लो दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दोस्तों ये इसकी मान लो दोस्तों आप 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर, दोस्तों ये 10 किलोमीटर चलेगी, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, सेम दिशा में है। इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों इस कंडीशन की। ये एक घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी, ये भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी, पर 1 घंटे में ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी चलेगी क्योंकि इसकी चाल ज़्यादा थी। अगर यहाँ से दोस्तों ये प्रूफ होता है कि सेम दिशा में चलने पर दोस्तों जो चालें होती हैं वो घट जाती हैं। तो सेम चालें घट जाएंगी मतलब चालों का अंतर दोस्तों, हमसे चालों का अंतर ही पूछा था तो दोस्तों यहाँ से हमने निकाल दिया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इस सवाल को दोस्तों आप अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से दोस्तों 18/5 करके इसकी दोनों की चालों का अंतर निकाल लो जो किलोमीटर में निकल के आएगा। किलोमीटर को फिर 5/18 से करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। दोस्तों इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे क्वेश्चन में सिर्फ उनकी चालों का अंतर पूछा था, वो भी मीटर प्रति सेकंड में, जो हमने डायरेक्ट ही ऐसे निकाल दिया। क्वेश्चन को आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन में अगर आगे हमसे पूछता कुछ, जैसे दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताओ या पहली रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो हम दोस्तों कर देते, आगे बढ़ा देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों चालों का अंतर निकल के आता। और जो दूसरी कंडीशन दी है कि विपरीत दिशा में आ रही हैं तो 15 सेकंड पार कर रही हैं। विपरीत दिशा में दोस्तों ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो दोस्तों विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो चालें जुड़ जाती हैं दोस्तों, ये चालों का अंतर होगा, यहाँ से जो निकलेगा दोस्तों दूसरी कंडीशन से वो चालों का योग निकलेगा। दोस्तों एक होगी a+b और एक होगी a-b, मतलब एक चालों का जोड़ा हो गया, एक चालों का अंतर हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम a और b मतलब कि पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी दोनों की चाल सेपरेट निकाल सकते हैं। आई होप समझ में। इस प्रकार का सवाल दोस्तों मैंने पिछली क्लास में कराया है, अगर आपको कोई डाउट है तो वहाँ जाके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। 10 दिन कार्य करने के बाद ए ने वह कार्य छोड़ दिया, तब शेष कार्य बी ने 32 दिन में पूरा किया, तो साथ मिलकर ए और बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता था, इसने 10 दिन तक तो काम किया, तो इसका 20 दिन का काम बचा, ए का 20 दिन का काम बचा। जो ए का 20 दिन का काम था वो बी ने दोस्तों कितने दिन में किया, बी ने 32 दिन में कर दिया। मतलब कि ए का जो 20 दिन का काम बचा था वो बी ने 32 दिन में कर दिया। तो दोस्तों हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए तो 30 दिन में पूरा काम कर रहा था, तो ए का अगर 20 दिन का काम बी 32 दिन में कर रहा है, तो ए का 30 दिन का काम मतलब पूरा काम बी कितने दिन में करेगा। दोस्तों 32 दिन में कर रहा है 20 दिन का काम, तो दोस्तों 30 दिन का काम निकाल लेंगे, मतलब काम पूरा कितने दिन में करेगा। ये हो जाएगा दोस्तों 16 3 48, मतलब बी 48 दिनों में पूरा काम कर देगा। हमसे क्या पूछा था, ए और बी दोनों कितने दिन में करेंगे,
दोस्तों ये ए है, ये बी है, ये 30 दिन में करता है, ये 48 दिन में करता है। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों, ये 0 है तो 48 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो 0 आ जाए। तो इसमें दोस्तों 5 से गुणा कर देंगे, 5 अट्ठे 40, 4 5 चौक 20, 4 24, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 240 हो जाएगा। ये 8 बार में काट देगा दोस्तों, ये 5 बार में काट देगा। 8 5 13 काम होगा दोस्तों एक दिन में, 240 करना है, 13 काम एक दिन में होगा। ये हो जाएगा दोस्तों 13 एकम 13, कितना बचेगा दोस्तों, 7 4 11 और 13 अट्ठे 104 दोस्तों, कितना बचा 6 बटे 13। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसमें क्या था, ए के 20 दिन का काम अगर बी 32 दिन में कर रहा है तो ए के 30 दिन का काम, 30 दिन का काम मतलब एक पूरा काम, क्योंकि ए 30 दिन में पूरा काम कर रहा था, तो ए के 30 दिन का काम बी कितने दिन में करेगा। अगर 20 की वैल्यू दोस्तों 32 है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हमने निकाल दिया दोस्तों 48। बी मतलब टोटल काम को 48 दिन में करेगा। ए एक दिन को 30 दिन में कर रहा है, बी 48 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये सवाल बनेगा दोस्तों। यहाँ से हमने इसे सॉल्व करके निकाल दिया। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों इसमें क्या है कि 10 से 59 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें यूनिट डिजिट इकाई अंक 2 या 7 है। दोस्तों पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि 10 से 59 तक कितनी संख्याएं हैं दोस्तों। तो नंबर ऑफ संख्या नंबर निकलेगा दोस्तों, जो संख्याएं हैं वो है दोस्तों 50, क्योंकि 10 से पहले भी 9 संख्याएं थी। अब 59 में से अगर 9 माइनस करेंगे तो संख्याएं 50 निकली। अब दोस्तों ऐसी संख्या निकालेंगे जिसकी यूनिट डिजिट 2 या 7 हो। पहली संख्या दोस्तों 12 होगी, इसकी यूनिट डिजिट 2 है। 22 होगी, 32 होगी, 42 होगी और 52 होगी। क्योंकि दोस्तों 59 तक की बात हो रही है, हम इसमें 62 नहीं ले सकते क्योंकि वो 59 से ज़्यादा हो रहा है। 7 वाली दोस्तों सेम 17, 27, 37, 47 और 57 दोस्तों। तो ये संख्या हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हुई दोस्तों। कितने में से, 50 में से परसेंटेज निकालना थी दोस्तों, 2 मतलब कि 20%। ऐसी संख्याएं 20% होंगी जिनकी यूनिट डिजिट 2 या 7 होगी। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दोस्तों 16 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, 16 दिसंबर 2020 को, उसकी 3rd शिफ्ट के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, 5 घंटियाँ अपने आप क्रमशः 12 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल से बजती हैं। यदि पहली बार चालू होने से लेकर अगले 12 घंटे में वह एक साथ कितनी बार बजेंगे। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी दिल्ली पुलिस में देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, जितनी भी संख्या है उनका एलसीएम ले लेते हैं। दूसरी 12 है दोस्तों, 12, 8 6 3, 8 6 3 और 10, तो इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 12 6 8 3 का एलसीएम हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 अट्ठे 48, 8 छः 48 और 3 8 3 24 दोस्तों। इनका तो हो जाएगा 24 और 10 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 120। देखिए 120 तो इन संख्याओं का एलसीएम हो गया दोस्तों, मतलब 120 मिनट में वह एक बार बजेंगे। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटे, 2 घंटे में वह एक बार बजेंगी। तो दोस्तों कितने घंटे की बात हो रही थी, 12 घंटे की बात हो रही है। 2 घंटे में एक बार बजेंगी तो 12 घंटे में दोस्तों 6 बार बज जाएंगी वो। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम ले लेते हैं और जितने घंटे दे रखे होते हैं उसको डिवाइड कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी के वेतन 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो यह नया अनुपात 5:6 हो जाता है। तो ए का वर्तमान वेतन क्या है, मतलब बढ़ा हुआ वेतन क्या है। दोस्तों क्या है, ए और बी का अनुपात पहले 3:5 था, ए और बी पहले तो अनुपात इनका 3:5 था। प्रत्येक में हमने 70,000 बढ़ा दिया तो यह नया अनुपात 5:6 हो गया, 5:6 हो गया दोस्तों। प्रत्येक में अगर हमने 70,000 बढ़ाया है तो दोस्तों अनुपात भी सेम बढ़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, 3 से 5 हो गया मतलब +2 हुआ है, +2 हुआ है दोस्तों। यहाँ से 5 से 6 हो गया मतलब +1 हुआ है दोस्तों। अमाउंट तो दोनों में बराबर दिया है पर यह रेशियो अलग अलग बढ़ा है। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, हम रेशियो को सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे दोस्तों, सेम बनाएंगे ऐसे। रेशियो में दोस्तों जो नीचे वाला रेशियो है बढ़ने के बाद,
इसमें दोस्तों हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12। दोस्तों पहले 3 था, ये 5 था। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, 7 का डिफरेंट, इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे दोस्तों, 7 का डिफरेंट। अब अंतर दोस्तों बराबर हो गया। जोड़ा कितना था दोस्तों हमने, 10,000, 70,000। यहाँ पर कितना जोड़ा, 7, तो 7 की वैल्यू होगी दोस्तों 70,000। 7 की वैल्यू अगर 70,000 हो गई तो दोस्तों हमसे क्या पूछा था कि उसका वेतन, वर्तमान वेतन कितना है। वर्तमान वेतन है दोस्तों 3, तो 3 के मान निकालने। ये अगर 7, 70, 1, 2, 3, ये 70,000, 7 का मान है, तो 3 का मान कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 30,000 दोस्तों, 30,000। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है दोस्तों, अगर अमाउंट दोनों तरफ बराबर बढ़ा है, दोनों तरफ अमाउंट बराबर ऐड किया है, तो दोस्तों रेशियो का अंतर भी बराबर होगा। रेशियो का अंतर बराबर नहीं था तो हमने रेशियो का अंतर बराबर किया, रेशियो का अंतर बराबर किया तो दोनों तरफ दोस्तों 7 जोड़ा, 7 जोड़ा दोस्तों, तो यहाँ पर अमाउंट जोड़ा 70,000, 7 70,000 के बराबर हुआ, तो 3 दोस्तों 30,000 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अपना आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में एक छात्र के प्रतिशत औसत प्राप्तांक 67 थे, मतलब कि उसने प्रत्येक सब्जेक्ट में 67 अंक प्राप्त किए। ठीक है, वह भूगोल में, यदि वह भूगोल में के प्रश्न पत्र में 21 अंक अधिक लाता दोस्तों, ये जियोग्राफी में वह +21 कर देता। ठीक है, दूसरी कंडीशन है दोस्तों, इतिहास में वह 7 कम लाता, हिस्ट्री में वह 7 कम लाता दोस्तों, तो उसके औसत प्राप्तांक 69 हो जाते। पहले दोस्तों 67 थे, 67 से दोस्तों 69 हो जाते, मतलब कि 2 बढ़ जाता, +2 हो जाता दोस्तों। यहाँ पर कितना हो रहा है दोस्तों, ओवरऑल ये 21 बढ़ रहे हैं, 7 कम हो रहा है, मतलब ओवरऑल 14 बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है दोस्तों। हमसे पूछा क्या था कि उसके प्राप्तांक, तो परीक्षा में कितने प्रश्न पत्र है, मतलब पेपर कितने थे ये पूछे। यहाँ पर दोस्तों अगर 14 बढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओवरऑल 7 बढ़ रहे हैं, दोस्तों एवरेज क्या होता है, प्रत्येक पे बराबर बराबर। 14 को हमने दोस्तों कितने, 14 को अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक पे 2-2 बढ़ेगा, 2-2 बढ़ेगा, इसका मतलब प्रश्न पत्र 7 रहे होंगे, तभी तो दोस्तों दोनों 7 पर 2-2 होगा, तभी तो 14 पूरा पूरा डिवाइड होगा, 14 पूरा पूरा बटेगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरा भी तरीका उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम टाइम है दोस्तों। हमारी क्लास का मोटो क्या है कि दोस्तों दिल्ली पुलिस के कोई सा भी क्वेश्चन विदिन 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। इस क्लास का मोटो दोस्तों ये है कि मैथ की क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करें दोस्तों। इसमें क्या था, जियोग्राफी में अगर वह +21 लाता और हिस्ट्री में -7 लाता, दोस्तों ओवरऑल तो 14 बढ़ा रहा है, वो ओवरऑल 14 प्लस कर रहा है दोस्तों, लेकिन एवरेज में 2 प्लस हो रहा है। इसका मतलब 14 को हम ऐसी कौन सी संख्या से डिवाइड करें ताकि एवरेज में 2 आए, तो वो संख्या दोस्तों होगी 7। हमारे जो प्रश्न पत्र था, जो पेपर थे, वो थे 7 दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर क्लास आपको रियली अच्छी लगती हो, क्लास को लाइक किया करो। आप क्लास को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों। सब्सक्राइबर अपने दोस्तों बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, आप सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को और क्लास को लाइक करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या, इसके अंकों का गुणनफल 12 और उस संख्या में अगर 9 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक आपस में उलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। इस प्रकार क्वेश्चन को दोस्तों आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन क्या है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या है जिनके गुणनफल दोस्तों 12 है। दोस्तों इसमें अगर हम 34 लेते हैं तो इसका गुणनफल करते हैं दोस्तों, ये 12 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, उसमें अगर 9 जोड़ते हैं तो उलट जाता है, उलट का मतलब 4 इधर 3 इधर। दोस्तों 34 में अगर हम 9 जोड़ दें कितना हो गया, ये 3 4 43, 34 से दोनों अंक उलट गए दोस्तों, 4 इधर आ गया 3 इधर आ गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर था। ये ऑप्शन से कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को दोस्तों आप ऑप्शन से, मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप ऑप्शन से ही सॉल्व करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, एक वर्ग की भुजा मापने में 5% अधिक त्रुटि हो गई तो वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। दोस्तों वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है दोस्तों ये, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये वो कह रहा है भुजा मापने में 5% की त्रुटि होगी। अगर दोस्तों इसकी भुजा 20 थी तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल था 4,400 दोस्तों।
क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। 5% की अधिक त्रुटि होगी, 20 का 5% दोस्तों ये हो गया 1, मतलब 1 ज़्यादा होगी। तो ये 20 की जगह 21 लिखा गया दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 441। आप दोस्तों कोई सी भी एक नंबर लेके ले सकते हैं, 20 मैंने इसलिए लिया क्योंकि 20 से ईजी हो जाता है। कितना बड़ा दोस्तों, 41 बड़ा कितना, 400 पे। तो दोस्तों परसेंटेज में पूछा था हमसे, डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 10.25% अपना बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 था। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों क्लास लाइक कर, अच्छी लगती हो क्लास को लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैंने खुद दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 2020 में क्वालिफाई किया था। अभी प्रेजेंट में मैं दिल्ली पुलिस में एज ए कमांडो तैनात हूँ। मैंने सोचा दोस्तों कि मेरे बहुत सारे दोस्त जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं मैथ की वजह से रह जाते हैं दोस्तों। मैथ के 15 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, जिनको मैथ काफ़ी ज़्यादा ईजी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है। तो उस मैथ को ईजी कैसे बनाऊँ दोस्तों, मैंने सोचा कि मैं अपना कुछ जॉब से टाइम निकाल कर इस प्रकार की वीडियोस बनाऊं, ताकि मेरे जो काफ़ी सारे दोस्त मैथ की वजह से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके दोस्तों मेरे को इस पीपीटी बनाने में, वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों। ये जॉब के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ता है। आप आओगे दोस्तों दिल्ली पुलिस में या अदर किसी जॉब में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार ये वीडियो आप समझ रहे हैं कि वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 15 वीडियो हो गई दोस्तों। इसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत होती है, क्वेश्चंस को ढूंढना दोस्तों, क्वेश्चंस की पीपीटी तैयार करना, वीडियो रिकॉर्ड करना दोस्तों, 1 घंटा लगातार बोलना दोस्तों, इसमें मेहनत लगती है। तो इसमें क्या है दोस्तों, आप ना वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप दोस्तों मेरी मेहनत जो है ना उसको आप मेरी मेहनत का फल दे सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए और बी, ए बी से 28% अधिक है दोस्तों। ये ए है दोस्तों, ए बी है दोस्तों। ये क्या है, ए बी से 48% अधिक है। तो ये दोस्तों अगर शो है तो ये 148 है, क्योंकि 48% अधिक है। अगले कहते हैं सी ए और बी के योग से 60% अधिक है। ये सी है दोस्तों, जो ए और बी के योग से 60% अधिक है। ए और बी का योग कितना है दोस्तों, 248। इससे भी 60% अधिक है तो 100 मान लेंगे, 160 की वैल्यू निकाल देंगे दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों 16 ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 16 128, 12, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64 दोस्तों, और 12 कितना हो गया दोस्तों 76, 7, 16 दूनी 32 7, 39 दोस्तों, एक जीरो था, ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब 396.8, 396.8। तीसरी कंडीशन क्या थी, तो ए सी से कितना प्रतिशत कम है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है, ए सी से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों। ए कितना 148, सी है 396.8, ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों 148 और एक 396.8, ये कितना अंतर हो गया दोस्तों इसमें, 396.8, 148 डिफरेंट हो गया दोस्तों, 0.8, 16 गया 8 दोस्तों, यहाँ 4, यहाँ 2, 248.8 का अंतर हो गया दोस्तों। ये कितने में से 248.8, 396.8, इसे दोस्तों सॉल्व करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। ये किससे 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसे 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 नेम 36, और कितना हो जाएगा 4 नेम 36, 4 दूनी 8, 992 दोस्तों, 622 बटे 992, 622 बटे 992, 100। फिर दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 दोस्तों, 2 नियम 18, 2 छंग 12, ये हो गया दोस्तों 496। फिर दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 25 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, ये हो जाएगा दोस्तों 4 चौक 16 दोस्तों, यहाँ 4 होगा 124, ये हो गया दोस्तों 311 गुणा 25 बटे 124। कुछ कट रहा है दोस्तों इसमें, अब इसमें दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों इसकी, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25 तो 27, 2 25 3 75 और 2 77,
ये कितना हो गया दोस्तों, 77 75 बटे 124। इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, ये देखो दोस्तों 124 है, अगर इसे हम 100 माने दोस्तों, इसे 700 माने तो दोस्तों इसे 6 बार में तो पूरा कटेगा। और 24 छंग कितने होते हैं दोस्तों, 100 छंग 600 दोस्तों, एक सेकंड, 600 और 24 छंग 24 या 72, 72 दूनी 144, 144 744 हो गया दोस्तों। ये मतलब 6 बार में काटने में 744 हो रहा है। और ये कितना 777, 744 हो रहा है 6 बार में काटने पर दोस्तों। तो 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में 744, कितना बचा दोस्तों, 777 में से 744 गए दोस्तों, तो कितना बचा 33। तो कितना हो गया दोस्तों, 335 हो गया, 335। फिर दोस्तों 124 से डिवाइड किया, ये कितनी बार में जा रहा है दोस्तों, 12 दूनी 24 मतलब 240 और 4 दूनी 8 मतलब 248, 248 दो बार में कटा दोस्तों, ये 62 हो गया। 248 दोस्तों इसमें से गया तो कितना बचा, ये बचा दोस्तों 248 गया दोस्तों, तो ये बचा कितना, एक सेकंड दोस्तों, 248 तो 15 में से 8 गया दोस्तों, ये बचा 7 7, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 12 8 87 दोस्तों, 87 बचा, पॉइंट लगाया दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों लगभग में, अगर इसे हम दोस्तों डबल ज़ीरो बढ़ा लें तो ये 12 24 दूनी 48 और 6 अगर इसे 100 माने दोस्तों, 6 7 लगभग में दोस्तों 7 के आसपास कटेगा ये, 7 पॉइंट समथिंग के, तो 62.6 के आसपास अपना 62.7 के आसपास अपना आंसर होगा, जो है ऑप्शन नंबर 4। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। थोड़ी सी कैलकुलेशन है दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं। आप दोस्तों इसकी डिजिट को कम करके, मैंने ये डिजिट दोस्तों ज़्यादा ले ली, मुझे लगा दोस्तों 100 लेके आसान हो जाएगा, लेकिन आप दोस्तों इसकी डिजिट कम कर सकते हैं जिससे ये पॉइंट में ना जाए। अगर दोस्तों ये पॉइंट में नहीं जाएगा तो और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसका बेस ये रखिए, मेथड ये रखिए, पर ये थोड़ी सी ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यू रखना है यहाँ पर ताकि ये पॉइंट में आए। पॉइंट में नहीं आएगा दोस्तों तो ईजी हो जाएगा, बेस यही रखना दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दवा भंडार अपनी दवाओं पर 18% की छूट देता है। वह कम हुई कीमत पर और 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है दोस्तों जो ऑनलाइन भुगतान करते हैं। यदि कोई ग्राहक 12,000 कीमत वाली दवाएं खरीदता है तो ऑनलाइन वॉलेट भुगतान करने पर उसे कितनी राशि अदा करनी होगी। दोस्तों इसमें क्या है कि दुकानदार है जो 18% की छूट देता है, लेकिन 18% के बाद भी, जो 18% छूट देने के बाद 3% की छूट उन ग्राहकों को देता है कि दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। एक ग्राहक ने दोस्तों 12,000 की कीमत वाली वस्तु खरीदी तो उसे 18% की छूट तो दोस्तों मिली होगी। 12,000 तो दोस्तों 18% की छूट तो उसे मिली होगी। 18% की छूट मतलब कि दोस्तों 82% में उसने खरीदी होगी, 82% में उसने खरीदी होगी दोस्तों। 82% में अगर उसने खरीदी होगी तो दोस्तों कितना हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों 82% उसने खरीदी होगी, ये हो जाएगा 0 12 दूनी 24 2 12 96 2 98 9,840 दोस्तों। उसने अगर 82%, अगर वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता तो उसे 9,840 रुपये में 9,840 रुपये देने पड़ते, पर उसने ऑनलाइन पेमेंट किया जिससे उसे 3% छूट और मिल गई दोस्तों। अगर ये 3% की छूट मिल गई तो 97 दोस्तों, 97 मतलब ये एक जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों ये क्या है, 7 चौक 28, यहाँ से दोस्तों आप लगा सकते हैं 7 चौक 28 मतलब कि यूनिट डिजिट 8 आ रहा है और एक जीरो नीचे है, मतलब 8 के बाद पॉइंट होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यहाँ से दोस्तों ये होता है एग्जाम हॉल में ऑप्शन फाइंड करने का तरीका। यहाँ से दोस्तों हम ये ऑप्शन नंबर 1 लगा के आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसका मल्टीपल भी करेंगे तब भी यही वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। कर सकते हैं आप, इनका मल्टीपल भी कर सकते हैं। 98 984 97 7 चौक 28 2 7 8 56 और 2 58 5 7 9 63 और 5 हो जाएगा दोस्तों 68 9 चौक 36 3 8 72 और 3 75 7 9 81 7 88 सेम वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों। 14 9 4 13
13, ये हो जाएगा दोस्तों 9 6 15, 8 1 9, ये हो जाएगी दोस्तों। इसमें दोस्तों कुछ नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक है शायद, 954.48 ही आएगी दोस्तों। ये 954.48 होगी। आप एक बार कैलकुलेशन करके देख सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। 3 सही 2/3, 6 सही 7/12, 4 सही 9/36, 7 सही 1/12 को न्यूनतम ऐसा कौन सा भिन्न जोड़ना चाहिए ताकि जो योगफल है दोस्तों वो एक पूर्णांक हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं दोस्तों, पहले हम जो संख्याएं हैं 3 6 4 7 इन्हें अलग निकाल लेते हैं। 3 6, नेक्स्ट है दोस्तों 4 और 7, +4 +7, ये कितना हो गया दोस्तों, 7 3 10 6 16 और 4 20, 7 3 10 6 16 4 20, 20 तो ये होगी दोस्तों, 20 ही हो गई। अब बचा क्या, भिन्न बचा दोस्तों। भिन्न को कैसे जोड़ेंगे दोस्तों हम, 2/3 7/12 दोस्तों। पहला क्या है 2/3, दूसरा है 7/12, तीसरा है दोस्तों 9/36 1/12, 9/36 और 1/12 दोस्तों। इसमें 1/12, ये एक सेकंड दोस्तों, 1/12 दोस्तों, इनका सबका एलसीएम हो जाएगा 36। इसमें 36 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 12 बार कट जाएगा। ये 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 24 हो जाएगा दोस्तों, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों, इसे 36 की गुणा करेंगे इसमें दोस्तों, 36 की 12 3 36, 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों। ये 36 का 36 पूरा कट जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। ये एक सेकंड दोस्तों, 9/36 ठीक है। इसमें करेंगे दोस्तों 12 3 36, ये 3 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा 3, ये हो गया दोस्तों। एक सेकंड दोस्तों, ये हो गया इन सब के नीचे 36, क्योंकि इनका सबका एलसीएम 36 था। ये कितना हो गया, जोड़ो एक बार इन्हें जोड़ेंगे दोस्तों। ये कितना हो गया, 25 और 20 45, 45 और 3 45 और 9 कितना हो गया दोस्तों, 54 3 57/36। अब ये कह रहा है दोस्तों इसमें कैसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि पूर्णांक हो जाए। अब दोस्तों पूर्णांक बनाने के लिए 36 से 26 ऊपर 36 का डिवीजन होना चाहिए। 36 दूनी 72, मतलब ऊपर को हमें 72 बनाना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या को हमें 72 बनाना पड़ेगा। 72 कैसे बनेगी दोस्तों, जब इसमें हम कितना जोड़ें, 3 मतलब 15 जोड़ें दोस्तों, 15 जोड़ें तभी तो 72 बनेगी। और 15 जोड़ें तो 72 दोस्तों, इसमें जोड़ने के लिए दोस्तों 15 जोड़ेंगे तो एक एलसीएम तो 36 है दोस्तों, 36 है। तो इसका मतलब दोस्तों वो संख्या हो जाएगी, अगर 1/36 मतलब हमें 15 ऊपर 15 करना है दोस्तों। 15 हम कैसे भी कर सकते हैं, 15 कैसे करेंगे, वो नीचे दोस्तों फ्रैक्शन में लिखना है। तो दोस्तों 36 का तो डिविजिबल होना चाहिए, उनका एलसीएम 36 है। तो दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि दोस्तों 12 3 36, ऊपर 3 हो जाएगा दोस्तों और नीचे 12 हो जाएगा। 36 दोस्तों जब अगर हम यहाँ रखेंगे तो 12 3 36, ये 5 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा 5। एक सेकंड दोस्तों, ये 5 हो जाएगा। 5 क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि हमें 15 बनाना है। 12 3 36 दोस्तों, ये 36 3 पंजे 15, यहाँ पर दोस्तों 5/12 रखेंगे तभी ये दोस्तों 15 बनेगा। ये कितना होगा दोस्तों, 57 + 15/36, ये हो गया दोस्तों 72/36। ये पूरा 2 बन गया दोस्तों, ये पूरा पूर्णांक बन गया। 20 + 2 22। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसे दोस्तों आप 1/36 भी रख सकते हैं, तब भी सेम कंडीशन होगी। 1/36 दोस्तों इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो 36 का डिविजिबल नहीं होगा। हमें ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जिसका मल्टीपल करने पर 36 का डिविजिबल हो जाए, क्योंकि हमारा नीचे जो एलसीएम है वो 36 है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, आप क्लास में 15 क्वेश्चन थे, 15 हो चुके हैं। थैंक यू दोस्तों अगर इस क्लास में मज़ा आया हो, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों मैं भी आपकी तरह 2020 में दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने बहुत सारे चैनल देखे थे दोस्तों, पर उस चैनल में आजकल सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है दोस्तों, यूट्यूब पर क्या हो रहा है दोस्तों, जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको डराया जाता है। डराया इट मीन्स उनको बड़े बड़े सवाल क्लियर कराए जाते हैं
ताकि दोस्तों उसके दिमाग में, जो स्टूडेंट है उसके दिमाग में डर बैठ सके, एग्ज़ाम का डर बैठ सके। दोस्तों उस डर को बिठाना नहीं है, उस डर से डरना नहीं है दोस्तों, वो डर नहीं है, वो आपको सोशल मीडिया पर ऐसा भड़काया जाता है दोस्तों, ताकि आप समझ पाएँ कि हाँ बहुत बड़ा कुछ तूफान हमारे सामने आने वाला होगा। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन दोस्तों आप कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप अगर कर पा रहे हैं ना, तो दोस्तों आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इट मीन्स कि आप दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो 15 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे, उनको आप करने के लायक हो चुके हैं दोस्तों। क्योंकि ये क्वेश्चंस और कहीं से नहीं है, दिल्ली पुलिस में जो 2020 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसी उनकी सारी शिफ्ट के मैं क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हर शिफ्ट के सॉल्व करा रहा हूँ। अगर दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं, तो जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा दोस्तों नेक्स्ट मंथ में, उनकी दोस्तों सेम यही क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने क्या बोला था। सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। मैंने ना 2020 में मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे थे, बहुत सारे, जैसे आप पढ़ाई करते हैं सेम कंडीशन मेरी थी दोस्तों। पर उसमें क्या था दोस्तों, मैं ना उस चीज़ को पढ़ता था जो एग्ज़ाम में आती थी। मैंने दोस्तों बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, दिल्ली पुलिस, SSC GD, SSC CHSL, MTS, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं दोस्तों। तो उसमें मैं वो चीज़ पढ़ता था जो एग्ज़ाम में आने वाली थी। और वो चीज़ दोस्तों कहाँ से मिलेगी हमें, वो मिलेगी दोस्तों जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट होता है उससे। तो दोस्तों मैं एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को देखता था, वहाँ से पढ़ता था कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वही कंडीशन दोस्तों मैं आप पे अप्लाई करता हूँ, मैं आपको वही क्वेश्चंस कराता हूँ जो दिल्ली पुलिस में आने वाले होते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती हो, मेरे टीचिंग करने का नज़रिया अच्छा लगता हो, तो क्लास को लाइक किया करो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।